अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर वी पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास अगर बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर हाफ ऑड इंटीजर है, मींस कि अगर हमारे पास कोई इंटीजर है तो उसका हाफ अगर उसका बेसल फंक्शन का ऑर्डर लिया जाए तो उसके लिए हम एक्सप्रेशन किस तरह ड्राइव करते हैं, या यूँ कह लें कि हमने ये जो एक्सप्रेशन है ऑफ ऑर्डर 1/2 के लिए ये ड्राइव करना है। ठीक है, तो इसका जो है वो हम प्रूफ देखते हैं। पिछले लेक्चर में हमने जो है बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर एन या बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर वी जो है वो ड्राइव किया था, जो कि हमारे पास इसके इक्वल होता है जे वी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू समेशन फ्राम एम इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर एम ओवर एम का फैक्टोरियल गैमा फंक्शन 1 प्लस वी प्लस एम, और यहाँ पे हमारे पास होता था x बाय 2 रेज टू पावर 2m प्लस वी। तो ये हम जो है वो पिछले लेक्चर्स में इसको ड्राइव कर चुके हैं। अब हमने यहाँ पे v की जगह जो है वो किसी भी इंटीजर का हाफ लेना है, लेकिन फ़िलहाल हम जो है वो 1/2 के लिए ये एक्सप्रेशन ड्राइव कर रहे हैं, जो कि बेसिक है हमारे पास, क्योंकि इसी की मदद से हम जो है वो सारे ऑड इंटीजर से सारे हाफ ऑड इंटीजर के लिए ये एक्सप्रेशन जो है वो ड्राइव कर सकते हैं, इसी एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए और जो पीछे हमने रेफरेंस फार्मूलाज पढ़े हैं उसको यूज़ करते हुए। तो हम जो है वो ये एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं v की जगह पुट कर दूँ, पुट v इज इक्वल्स टू 1/2, जब मैं v की जगह 1/2 पुट करूँगा तो हमारे पास ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा, ये वाला जो हमने प्रूव करना है। ठीक है जी, तो यहाँ मैं पुट करने जा रहा हूँ v की जगह 1/2 ऑफ x, इट विल बी इक्वल्स टू समेशन फ्राम m इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर m ओवर m का फैक्टोरियल गैमा फंक्शन 1 प्लस 1/2, v की जगह मैंने क्या किया 1/2 पुट कर दिया, प्लस m, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो है x ओवर 2m प्लस 1/2, ये v की जगह अगेन मैंने क्या किया 1/2 पुट कर दिया। ठीक है जी, अब यहाँ पे आप देखें कि अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं देन इट विल बी इक्वल्स टू समेशन फ्राम m इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर m, वैसे ही आ जाएगा, नीचे आएगा हमारे पास m का फैक्टोरियल गैमा फंक्शन, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो इट विल बी इक्वल्स टू 3/2 प्लस m, और यहाँ पे आप देखें कि हम x की पावर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मीन्स कि हम लिख सकते हैं 2m प्लस 1 माइनस 1/2। ठीक है जी, जब हम इन दोनों को, ये हमारे पास जिन दो टर्म्स में हमने इसे तोड़ा है, जब इन दोनों को हम जो है वो अगेन ऐड करेंगे तो हमारे पास ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। इट मीन्स कि हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब मज़ीद इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा समेशन फ्राम m इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर m। तो ये जो है वो x की पावर मैं यहाँ पे अलहदा करने लगा हूँ और 2 की पावर यहाँ पे अलहदा करने लगा हूँ, तो देन इट विल बी इक्वल्स टू x रेज टू पावर 2m प्लस 1 डॉट x रेज टू पावर -1/2। ठीक है जी, और ये आ जाएगा हमारे पास m फैक्टोरियल, और यहाँ मैं जो है वो 2 को पहले लिखने लगा हूँ 2 रेज टू पावर 2m प्लस 1 -1/2, और ये हमारे पास जो है वो गैमा फंक्शन है 3/2 प्लस m। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह आ जाएगा। अब आप देखेंगे इसको अगेन मैं सिंप्लीफाई अगर करूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे x की पावर में -1/2 लैदा किया है, यहाँ पे मैं 2 के साथ भी ऐसा ही कर सकता हूँ। तो जब मैं इस तरह करूँगा तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, ये देखें कि समेशन फ्राम m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर m डॉट x रेज टू पावर 2m प्लस 1 डॉट x रेज टू पावर -1/2, और यहाँ पे m फैक्टोरियल, और मैं 2 की पावर जो है वो लैदा करने लगा हूँ 2m प्लस 1 डॉट 2 रेज टू पावर -1/2 मैंने लैदा कर दी, और इसी तरह ये हमारे पास जो है वो गैमा फंक्शन 3/2 प्लस m, ये कुछ इस तरह आ जाएगा। ठीक है जी, तो अगले स्टेप में देखें कि हम ये x रेज टू पावर -1/2 और ये 2 रेज टू पावर -1/2 अगर बाहर ले आएँ तो हमारे पास ये कुछ इस तरह आ जाएंगे √2 ओवर x। ठीक है,
समेशन फ्रॉम m इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर m, और ये आ जाएगा हमारे पास x रेज टू पावर 2m प्लस 1 ओवर m का फैक्टोरियल। अच्छा ये देखें कि मैं ये हमारे पास जो है 2 की पावर यहाँ तक ये 2 की पावर है 2m प्लस 1, तो इस 2m प्लस 1 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, यानी कि 2 रेज टू पावर m डॉट 2 रेज टू पावर m प्लस 1, क्योंकि बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी तो अगेन हमारे पास यही एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, तो इस 2 की पावर को मैंने जो है वो इस फॉर्म में लिख लिया। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा गैमा फंक्शन 3/2 प्लस m। तो ये हमारे पास जो है वो एक्सप्रेशन यहाँ पे बन चुका है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दूँ, मीन्स कहने का मतलब ये है कि मैं ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ये वाला ये एक्सप्रेशन है, और ये दो एक्सप्रेशन जो हैं इनको अगर मैं अलग-अलग फाइंड आउट कर दूँ, कैसे अलग-अलग फाइंड आउट करना, देखें मैं यहाँ पे करने लगा हूँ m फैक्टोरियल 2 रेज टू पावर m को जो है अगर मैं अलग से फाइंड आउट करूँ तो ये क्या देगा मुझे। यहाँ पे देखें कि अगर हमारे पास जो है वो 2 रेज टू पावर 3 हो, ठीक है, तो इसको हम किस तरह लिखते हैं, इट मीन्स कि हमने 2 को 2 से 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 2.2.2, ठीक है, इस तरह। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या है, 2 रेज टू पावर m है, तो इट मीन्स कि हमने 2 को ही 2 से m टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, तो अगर मैं 2 को 2 से m टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे, देन इट विल बी इक्वल्स टू 2.2.2 डॉट अप टू m टाइम। ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये m टाइम्स आ जाएगा। और इस तरह अगर मैं m फैक्टोरियल को खोलता हूँ, इट विल बी इक्वल्स टू m इंटू m माइनस 1 अप टू, ये कहाँ तक चला जाएगा, हमारे पास चला जाएगा 3.2.1 तक। ठीक है, अब आप यहाँ पे अगर गौर करें तो हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 फैक्टोरियल है, ठीक है जी, तो अगर मैं 4 फैक्टोरियल को यहाँ पे खोलता हूँ तो हमारे पास कितनी टर्म्स आ रही हैं, 4.3.2.1। ठीक है, तो हम अगर इसे काउंट करें तो हमारे पास ये जाए 1 2 3 और 4, मीन्स के हमारे पास जो है वो 4 टर्म्स आ रही हैं अगर मैं इसे फैक्टोरियल को खोलता हूँ, मीन्स कि जिस नंबर के फैक्टोरियल को खोलूँगा उतनी हमारे पास जो है वो टर्म्स आ जाएंगी। तो इसका मतलब है कि अगर मैं m फैक्टोरियल को यहाँ पे खोलता हूँ तो हमारे पास कितनी टर्म्स आ जाएंगी, मीन्स के m टर्म्स आ जाएंगी। तो अगर यहाँ पे हमारे पास m टर्म्स हैं, और ये देखें कि ये नंबर भी हमारे पास कितने हैं, ये भी क्या हैं, m टाइम्स हैं, ये भी कितने हैं, m टाइम्स, और ये नंबर भी जो हैं हमारे पास, ये भी हमारे पास जो हैं वो m टाइम्स हैं। ठीक है जी, तो अगर दोनों m टाइम्स हैं तो इट मीन्स कि अगर मैं 2 जो कि हमने यहाँ पे m टाइम्स लिखा हुआ है, ठीक है, उसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे, हाँ जी, ये 2 है हमारे पास, इसको मैं इस नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसी तरह इस 2 को जो है वो इस नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, एंड अप टू सो ऑन, क्योंकि ये भी m टाइम्स हैं, ये भी m टाइम्स हैं, तो ये सारे के सारे 2 मैं हर टर्म से अलग-अलग मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये सारे के सारे जो टर्म्स हैं 2 की m टाइम वो इसमें मर्ज हो जाएंगी। चलें लिखते हैं कैसे, ये लिखूँगा मैं 2m इंटू 2m माइनस 1, सॉरी 2m माइनस 2, ये 2 मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब नेक्स्ट 2 जो है वो इससे, इसी तरह ये जो है वो इससे, चूँकि ये भी m टर्म्स हैं, ये भी m टर्म्स हैं, ये सारी एक दूसरे में क्या हो जाएंगी, ये मर्ज हो जाएंगी। इसी तरह 2m माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास सिलसिला चलता रहेगा कहाँ तक, 6.4.2 तक। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ चुका है किसका, 2 रेज टू पावर m इंटू m का फैक्टोरियल, हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन चुका है इस टर्म का। अच्छा जी, अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ एक्सप्रेशन फॉर ये टर्म, ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन, अगर मैं इसका कैलकुलेट करता हूँ तो फिर क्या आएगा, मैं लहदा दोनों को जो है वो कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो अगर मैं इसके एक्सप्रेशन को 2 रेज टू पावर m प्लस 1 गैमा फंक्शन 3/2 प्लस m, ठीक है जी, तो गैमा फंक्शन की डेफिनेशन तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हम इसे जो है वो किस तरह डील करेंगे। गैमा फंक्शन अगर आपको नहीं पता तो मैं एक दफ़ा फिर बता दूं कि ये हमारे पास अगर गैमा फंक्शन है 1 प्लस वी टर्म्स का, ठीक है, तो हमने इसे फंक्शन को कैसे अप्लाई करना है कि इस टर्म में से, ये जो हमारे पास टर्म है इसमें से एक कम कर देंगे, एक नंबर माइनस करेंगे, तो वो हमारे पास वी आ जाएगा, और इसी टर्म को अगेन हम गैमा फंक्शन में लिख देंगे। ठीक है, अगर मज़ीद इसे खोलना होगा तो फिर क्या करेंगे, इस टर्म में से एक माइनस कर देंगे, यानी कि वी इंटू वी माइनस 1, और इसी टर्म को हम अगेन गैमा फंक्शन में लिखेंगे, इट विल बी वी माइनस 1, ये फॉर्म, यानी गैमा फंक्शन हम जो है वो इस तरह अप्लाई करते हैं। तो अगर ये हमारे पास जो गैमा फंक्शन है यहाँ पे,
जो हमने लिया 3/2 प्लस एम में जो, ठीक है। तो अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो हमारे पास क्या आएगा, इट विल बी इक्वल्स टू, ये आ जाएगा हमारे पास 2 m+1, ठीक है। इस गामा फंक्शन को अगर मैं खोलता हूँ देन इस टर्म में से हमने क्या करना है, एक माइनस करना है, देन इट विल बी इक्वल्स टू 1/2 प्लस एम, ठीक है जी। या आप इसे इस फॉर्म में लिख लें ताकि हमारे पास एक सीक्वेंस बन जाए। यहाँ पे मैं जो है इस m को पहले लिखूँगा m+1/2, ठीक है जी। तो m+1/2 इस तरह। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि इसी टर्म में से एक माइनस करेंगे ना, तो वो आ जाएगा हमारे पास m, यहाँ पे आ जाएगा m-1/2 अगर इसमें से एक माइनस करेंगे, ठीक है जी। अगेन हमारे पास जो है वो गामा फंक्शन आ जाएगा, इसी टर्म का आएगा ना m-1/2 का, ठीक है। तो मैं ये टर्म नहीं लिख रहा, मैं इसी सीक्वेंस से जो है वो इस फंक्शन को, गामा फंक्शन को जो है वो अप्लाई करते जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमारे पास जो है वो एक सीक्वेंस बन जाए। तो अगेन जब मैंने इसमें से माइनस किया तो जो भी नंबर आएगा हमारे पास इसी तरह ये सिलसिला जारी रहेगा अप टू 3/2.1/2, तो हमारे पास गामा फंक्शन आ जाएगा 1/2, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास ये टर्म जाके कहीं ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये जो टर्म है ये m+1 टाइम्स है, ठीक है। इसको भी मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ 2.2.2 अप टू 2, ठीक है। और ये कितनी मरतबा हमने लिखी है यहाँ पे हमने ये लिखी है m+1 टाइम्स, ये m+1 टाइम्स है, ठीक है। तो अगर आप गौर करें यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास जो टर्म है, ये सारी की सारी टर्म भी जो है हमारे पास m+1 टाइम्स है। ये सारी की सारी टर्म हमारे पास m+1 टाइम्स है। कहाँ तक है, 3/2.1/2, और ये आ जाएगा √पाई। ये √पाई कैसे है, ये हमारे पास एक फार्मूला है कि ये हमारे पास जो गामा फंक्शन 1/2 है, इट विल बी इक्वल्स टू √पाई। तो ये मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पे यूज़ की है। अच्छा जी, तो ये भी हमारे पास जो है m+1 टाइम्स है, और ये सारी की सारी टर्म भी क्या है जी, m+1 टाइम्स है, ठीक है। तो इट मीन्स कि अगेन मैं इस 2 को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करूँगा, दूसरे 2 को जो है वो सेकंड से करूँगा, तो ये चूँकि m+1 टाइम्स है, ये भी m+1 टाइम्स है, तो दोनों एक दूसरे में क्या हो जाएंगे जी, ये दोनों एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे। तो ये हमारे पास जो सीक्वेंस है कुछ इस तरह आ जाएगी, 2m+1 एंड 2m-1 एंड अप टू ये सिलसिला जारी रहेगा 3.1.√पाई तक। तो राइट जो लेफ्ट साइड है हमारे पास वो क्या है, 2m+1 गामा फंक्शन 3/2 प्लस m। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी लेफ़्ट साइड थी। अच्छा, अब हम कहाँ पे आ चुके हैं, हमने जो है वो ये एक्सप्रेशन भी कैलकुलेट कर लिया जो कि डिनोमिनेटर में उधर अपीयर हो रहा था। इसी तरह हमने जो है वो ये एक्सप्रेशन भी कैलकुलेट कर लिया जो कि डिनोमिनेटर में इधर अपीयर हो रहा था। अच्छा, अब हम ये जो डिनोमिनेटर हमारे पास यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं दोनों। अच्छा, अगर हम अब इन दोनों को जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं देन हमारे पास क्या आएगा, अगर इन दोनों टर्म्स को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ देन इट विल बी इक्वल्स टू, अच्छा जी यहाँ पे मैं इसे क्या करूँगा, यहाँ मैं इसे मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई करते हैं इसे 2 अच्छा किस टर्म को मल्टीप्लाई करना है, देखें ये जो हमने एक्सप्रेशन ड्राइव किया यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2m इंटू एम फिक्टोरियल, उसके बाद 2m+1 गामा फंक्शन 3/2 प्लस m को, ठीक है जी। तो इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो इनकी राइट साइड भी आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 2m इंटू 2m-2 इंटू 2m-4, और ये हमारे पास जो है वो जारी रहेगा कहाँ तक, 4.2 तक। इसी तरह ये मैंने जो है वो लेफ़्ट साइड लिखी है किसकी, ये मैंने जो है वो इस टर्म की राइट साइड लिखी है, ठीक है। अब मैं जो है वो राइट साइड को मल्टीप्लाई करूँगा इस टर्म की, तो ये आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगी हाँ जी, तो ये हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे 2m+1 इंटू 2m-1, और ये जारी रहेगी अप टू 3.1.√पाई, ठीक है जी। तो ये मैंने जो है वो दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, हम बेसिकली जो है वो ये जो सारी की सारी टर्म है इसका एक्सप्रेशन कैलकुलेट करके क्या करेंगे, इसे पुट कर देंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है जी। ये चूँकि इसका सारे का सारा डिनोमिनेटर जो है वो हमने जो है वो मल्टीप्लाई कर लिया, तो
जब हम ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा जी। यहाँ पे ये देखें, इसको मैं अगर रीअरेंज करूँ तो ये हमारे पास बन चुका है 2m इंटू, अगर इसके पहले अगर मैं इसको बेसिकली इसे मैं 2m+1 का फैक्टोरियल बनाना चाह रहा हूँ। ये देखें, सबसे पहले टर्म हमारे पास बड़ी जो है वो ये है, यानी कि 2m+1, और इसके बाद जो टर्म हमारे पास इससे बड़ी है वो है 2m, एंड देन इसके बाद हमारे पास है 2m-1, ठीक है जी, ये वाली। तो ये सिलसिला जारी रहेगा कहाँ तक, 3.2.1.√π तक। अगर आप गौर करें तो ये सारे का सारा हमारे पास जो है वो फैक्टोरियल बन चुका है, किसका, 2m+1 का हमारे पास जो है वो फैक्टोरियल बन चुका है, और ये जो है वो 7√π वैसे ही आ जाएगा, ठीक है जी। अब अगर इस सारी की सारी वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ, पुट इन इक्वेशन 1, अच्छा, तो इस सारी की सारी वैल्यू को जब मैंने पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में, तो आंसर हमारे पास जो आएगा वो क्या है जी, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इसकी जो इक्वेशन नंबर 1 की हमारे पास जो लेफ्ट साइड थी, इट इज़ j1 of 1 और 2 facts is equals to summation from m is equals to 0 to infinity, और ये था हमारे पास यहाँ पे -1 की पावर m। एक बार मैं फिर दिखा दूँ, हमारे पास इसकी जो राइट साइड थी वो ये थी। अच्छा, √2/x भी था यहाँ पे था हमारे पास √2/x, और -1 की पावर m, और था हमारे पास x रेज़ टू पावर 2m+1, यहाँ पे था x रेज़ टू पावर 2m+1, और नीचे देखें डिनोमिनेटर में हमारे पास जो वैल्यू थी ये वाली, जो डिनोमिनेटर में ये वाली वैल्यू थी, ये सारी की सारी हम जो है वो कैलकुलेट कर चुके हैं नीचे। तो इसकी जगह मैं जो है वो ये वैल्यू जो है पुट करने जा रहा हूँ। कौन सी वैल्यू है, देखें, ये हमने सारी की सारी कैलकुलेट यहाँ पे की है, जो कि हमारे पास ये आई है, ठीक है जी। तो ये सारी की सारी अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, इसकी जगह इट विल बी 2m+1 का फैक्टोरियल इंटू √π। तो ये हमारे पास जो है वो एक्सप्रेशन बन चुका है। अब अगर यहाँ से मैं √π को बाहर ले जाता हूँ, देन इट विल बी इक्वल्स टू 2/xπ, ठीक है जी। ये भी इस अंडर रूट के नीचे शामिल हो जाएगा। m इज इक्वल्स टू 0 to infinity -1 की पावर m x रेज टू पावर, यहाँ पे आ जाएगा x रेज टू पावर 2m+1 ओवर 2m+1 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली सीरीज़ बन चुकी है किसकी, साइन एक्स की। कैसे, अगर मैं इसको खोलूँ, अगर इस सीरीज़ को मैं खोलता हूँ, देन हमारे पास ये आ जाएगी √2/x π। अच्छा, अगर मैं इस सीरीज़ को खोलता हूँ, मीन्स कि अगर मैं जो है वो m इज इक्वल्स टू 0 के लिए इसे खोलता हूँ, तो यहाँ पे m की जगह 0 आ जाएगा, इसी तरह यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, नीचे भी 0 आ जाएगा, नीचे 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा, मीन्स कि आ जाएगा x/1 का फैक्टोरियल। इसी तरह m इज इक्वल्स टू 1 के लिए इसे मैं खोलता हूँ, देन इट विल बी माइनस, यहाँ पे आ जाएगा x³ नीचे 3 का फैक्टोरियल, यहाँ पे इसी तरह प्लस आ जाएगा x5। जब मैं जो है वो m2 पुट करूँगा, इट विल बी x5 नीचे 5 का फैक्टोरियल माइनस अप टू सो ऑन, इसी तरह जो है वो जारी रहेगा। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है वो साइन की सीरीज़ बन चुकी है। तो इट मीन्स कि हम यहाँ पे फिर लिख सकते हैं कि √2/x π जो है हमारे पास किसके इक्वल है, ये हमारे पास आएगा साइन x, और जो हमारे पास लेफ्ट साइड है इट इज़ j1/2 तो ये हमारे पास जो है इसकी लेफ्ट साइड बन चुकी है। तो यही हमने जो है वो अपना एक्सप्रेशन ड्राइव करना था, जब हमारे पास इसका जो ऑर्डर है, जो बेसल फंक्शन का ऑर्डर है किसी भी इंटीजर का हाफ है, तो हमारे पास ये जो है वो एक्सप्रेशन है। तो अब हम इन टर्म ऑफ कॉज एक्स से एक्सप्रेस करेंगे अपने बेसल फंक्शन को, जिसका ऑर्डर हमारे पास किसी भी इंटीजर का हाफ है, उसको हम क्या करेंगे इन टर्म ऑफ, पहले हमने साइन एक्स एक्सप्रेस किया, अब हम इसे इन टर्म ऑफ कॉज एक्स एक्सप्रेस करेंगे। ये कैसे, ये बिल्कुल आसान है, ये उसी की मदद से हम करेंगे। यानी कि अगर आपको ये पेपर में आ जाए तो हमने पहले वो ड्राइव करना है एंड देन वी विल ड्राइव दिस वन, ठीक है जी। ये बिल्कुल 2 स्टेप का है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसका डेरिवेटिव लेंगे, हमने जो है वो एक फार्मूला पढ़ा है, एज वी नो दैट कि हमारे पास एक्स जे वी ऑफ एक्स जो है ये हमारे पास होता है। अच्छा, मैं पूरा का पूरा फार्मूला लिख लेता हूँ। यहाँ पे अगर मैं फार्मूला लिखूँ, हमने पढ़ा हुआ है, हमने लेक्चर नंबर में भी लेक्चर नंबर 2 में ड्राइव किया था, ठीक है जी।
तो ये हमने ड्राइव किया था कि इसका अगर हम यहाँ पे डेरिवेटिव लेते हैं इस पूरे फंक्शन का, इट विल बी इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर वी जे वी माइनस वन ऑफ एक्स। ठीक है जी, ये हमने जो है वो फार्मूला एक रेफरेंस रिलेशन ड्राइव किया हुआ है बेसल फंक्शन के लिए। तो अगर यहाँ पे मैं v की जगह 1/2 पुट करता हूँ, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स रेज टू पावर 1/2 जे वी ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव है ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल एक्स रेज टू पावर 1/2 जे माइनस 1/2 ऑफ एक्स। जब आप v की जगह 1/2 पुट करेंगे इट विल बी इक्वल्स टू माइनस 1/2। ठीक है जी, अब इसका हमारे पास जो है वो डेरिवेटिव है। अब ये टर्म हमें कहाँ से मिलेगी अगर इस टर्म सारी की सारी का मैं डेरिवेटिव लेता हूँ तो हमारे पास क्या आएगा, देखें ये अभी हमने जो है एक यहाँ पे हमने जो है एक्सप्रेशन ड्राइव किया इन टर्म ऑफ साइन एक्स। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को सारे के सारे एक्सप्रेशन को एक्स रेज टू पावर वी से एक्स रेज पावर 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, एक्स रेज टू पावर 1/2, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये एक्स फिर इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या रह जाएगा हमारे पास, जस्ट रह जाएगा 2/पाई साइन एक्स। ठीक है, √2/पाई साइन एक्स। इट मीन्स कि इसकी जगह मैं पुट कर सकता हूँ √2/पाई साइन एक्स। तो इस सारे का क्या करना है, हमने डेरिवेटिव लेना है, विच विल बी इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर 1/2 जे माइनस 1/2 ऑफ एक्स। अब अगर इसका डेरिवेटिव मैं लेता हूँ देन इट विल बी इक्वल्स टू √2/पाई, ये तो कांस्टेंट है, इसका तो डेरिवेटिव नहीं आएगा ना, डेरिवेटिव जस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आएगा विच विल बी इक्वल्स टू cos x। ठीक है जी, तो राइट साइड जो है हमारे पास इट विल बी इक्वल्स टू 1/2, ठीक है, j माइनस 1/2 ऑफ x। अब इस x को अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ देन हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, एक्सप्रेशन हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा, एक्स रेज टू पावर माइनस 1/2 √2/पाई cos x j माइनस 1/2 ऑफ x। ठीक है जी, अब इसको हम जो है वो मज़ीद सिंप्लीफाई अगर करें तो हमारे पास जो है ये फॉर्म बन जाएगी 2/x पाई cos x इक्वल्स टू j माइनस 1/2 ऑफ x। तो यही हमने एक्सप्रेशन ड्राइव करना था, किसके लिए, cos के लिए। यहाँ पे हमने पुट किया v इज इक्वल्स टू 1/2। तो ये इन टर्म ऑफ बेसल फंक्शन आ गया इन टर्म ऑफ cos x। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो दो एक्सप्रेशन थे। अगर आपने मज़ीद एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने मीन्स के, अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये तो हमने एक्सप्रेशन ड्राइव किए हैं j1/2 के लिए। ठीक है जी, तो अगर आप ड्राइव करना चाह रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास v जो था वो था 1/2, अगर आप ड्राइव करना चाहते हैं v इज इक्वल्स टू 3/2 के लिए, तो फिर आप क्या करेंगे, आप इस तरह अगर आप ड्राइव करना चाह रहे हैं 5/2 के लिए, यानी कि किसी भी इंटीजर के हाफ के लिए, तो आप जो है रेफरेंस रिलेशन यूज़ करेंगे जो कि हमने ड्राइव किया हुआ। मैं बताता हूँ कि हमने एक रेफरेंस रिलेशन तो ये भी ड्राइव किया था, अगर आप गौर करें तो हमने एक रेफरेंस रिलेशन ये भी ड्राइव किया था। तो इसकी मदद से हम जो है वो यहाँ पे v की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो हमारे पास जो है वो रेफरेंस रिलेशन आते जाएंगे जितने भी आप जो है वो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।